हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका पुनः स्वागत है। तो वन्य जीव से संबंधित, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मैंने आपको 50 क्वेश्चन इसका डिस्कस किए थे जो आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम से संबंधित थे। अब उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, गुंजाइश है उन क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? खंडवा, खरगोन, हरदा, इंदौर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। नवीन प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इस नवीन राष्ट्रीय उद्यान ठीक है का क्षेत्रफल जो है 2293.56 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये आपके खंडवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रस्तावित है? तो वर्तमान की दृष्टि से अभी कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है जो प्रस्तावित है। तो ये 11वां राष्ट्रीय उद्यान था, मान सकते हैं 11वां राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन इसे भी आप जो है मान्यता मिल चुकी है। तो ये प्रस्तावित नहीं है, पास हो चुका है। तो हमारा 11वां राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या हो जाएगा? 11वां राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कौन सा हो जाएगा? 2004 में ये बन गया था। हाँ बिल्कुल, 2004 में ये बन गया था ना। और जो 11वें नंबर का होगा वो बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010, ठीक है 2010, हाँ बिल्कुल 2010। और पालपुन कुनो जो है अभी बनने वाला है, मतलब बन चुका है, लेकिन जो है वहाँ पर बब्बर शेर को जो है अभी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभ्यारण्य को उनके जिले के साथ ही सुमेलित कीजिए। तो रातापानी कहाँ आएगा? तो रातापानी अभ्यारण्य जो है, रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है, तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, याद रखिएगा रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, ठीक है, हाँ रायसेन, इसका रायसेन होगा। उसके बाद गंगऊ, ठीक है, गंगऊ कहाँ पड़ेगा? पन्ना में पड़ेगा। गंगऊ कहाँ पड़ेगा? पन्ना में पड़ेगा, याद रखना गंगऊ। उसके बाद बोरी, बोरी कहाँ है? होशंगाबाद में है, बोरी होशंगाबाद। और सैलाना रतलाम। तो राइट आंसर ये है ना। तो ये सुमेलित कर लीजिए आप लोग और नोट डाउन करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको पर्यटन का संबंध है पर्यावरण से, समुद्री सैर से, प्रतिध्वनि से और पद यात्रा से। तो इको पर्यटन मूल रूप से पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियां हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यावरण पर्यटक विकास पर बल देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आया तो 1972 में है, लेकिन लागू कब हुआ है मध्य प्रदेश में? 73 में लागू हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है, यह क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें घड़ियाल की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई है, क्योंकि इसमें घड़ियाल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, घड़ियाल पालने की नई तकनीक के कारण, चंबल नदी के जल स्तर में कमी के कारण। देखिए क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में मृत्यु से होने से कमी आई है, इसीलिए ये बहुत जो है चर्चा में बना हुआ है ना। तो विश्व संरक्षण संघ ने यहाँ घड़ियालों को विलुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा घड़ियाल की रहस्यमय मृत्यु की जांच कर, ठीक है, जांच कर उसे बचाव हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। तो मतलब एक विशेष दल जो गठन किया गया था, क्योंकि उनके एलिगेटर में जो है मृत्यु में जो है बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अभी जो है चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें घड़ियालों की संख्या में जो है मृत्यु दर में कमी हुई है और इनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए चर्चा में बना हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है? ठीक है, 6, 8, 5, 7 मध्य प्रदेश कुल राष्ट्रीय उद्यान जिसमें अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। तो अभ्यारण्य तो एक ही है, अभ्यारण्य क्या है? एक ही है, रातापानी। लेकिन 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनमें क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक क्या है? एक अभ्यारण्य। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अभ्यारण्य भी अगर इसमें काउंट कर लेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। कौन सा हो जाएगा? 7। मैं आपको गिनवा देता हूँ। कान्हा, सबसे पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
दूसरा जो है आपका बांधवगढ़ है, क्या है, बांधवगढ़ है। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका सतपुड़ा और चौथा है पन्ना, जहाँ पर क्या है आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, पेंच और संजय डुबरी, क्या है, संजय डुबरी, ठीक है। इनमें जो है क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 2 3 4 5 6 और रातापानी सेंचुरी जो है, इनमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। क्लियर है कि क्लियर है? हाँ बिल्कुल। रातापानी कहाँ है, रायसेन में है, रातापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित करने की घोषणा जो है 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में की गई थी। कहाँ पर है? खंडवा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से विलुप्त हो चुके डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मध्य प्रदेश के धार जिले में खोजे गए हैं, जिनके संरक्षण के लिए प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं के निकट डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका? धार। डायनासोर और बाघ के दांत कैसे होते हैं? बहुत तीखे होते हैं, धारदार। इससे याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म छाटिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से क्या करना है? गलत युग्म छाटना है। तो देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1981 में जो है राष्ट्रीय उद्यान बना, राइट आंसर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में बना है। कब बना है? 1975 में बना है। याद रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है 1975 में बना है, ठीक है। दूसरी चीज, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका 2008 डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका 2010 में बना है। कब बना है? 2010 में बना है, 2010, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958। तो इसमें कितने आंसर सही हैं? 2 आंसर सही हैं। इसमें पूछा है गलत युग्म छाटिए, तो 2 युग्म गलत है इसमें। ये पेंच वाला भी है और ये डायनासोर वाला भी है। डायनासोर कब बना था? डायनासोर बाघ बना था 2010 में। और उसके बाद पेंच कब बना था? तो पेंच 1975 में बना था भाई, पेंच 1975, ठीक है। क्लिक, हाँ बिल्कुल क्लिक कीजिए। इसका थोड़ा सुधार लेना, दोनों आंसर सही हैं, बी और सी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इंदिरा गांधी। पेंच रुडयार्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक का कथा क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान जो है भोपाल जो है वन विहार में स्थापित किया जा रहा है। भोपाल वन विहार में स्थापित किया जा रहा है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा जो है कब की गई थी? तो दिसंबर 2010, ठीक है, दिसंबर 2010, जुलाई 2012, जुलाई 2013, अप्रैल 2014। मध्य प्रदेश धार जिले में स्थापित डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी 2 दिसंबर 2010 को प्रदान की गई, मतलब 2 दिसंबर 2010 को प्रदान की गई। और उसके बाद इसकी स्थापना की आधिकारिक घोषणा 2013 में की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर ये, तो ये घोषणा जो है की गई थी, लेकिन आधिकारिकता घोषणा जो है 2013 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा? इसमें 6.5 से 7 करोड़ पुराने वर्ष डायनासोर के जीवाश्म, एक म्यूजियम, डायनासोर के घोंसले, समुद्री जीवों के जीवाश्म में उपयुक्त सभी शामिल किए जाएंगे। तो इसमें सभी शामिल किए जाएंगे, आप याद रख लेगा, सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है इससे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो मध्य प्रदेश के वन विहार, जो कि कहाँ पर स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, एमपी की कैपिटल जो है भोपाल में स्थित है, और एक प्रकार का जू भी है, बोला जा सकता है इसे ना। तो वन विहार में जो है वन्य जीवों को गोद लेने की योजना है, फिर उसका लालन पालन जो है
सब उस व्यक्ति के द्वारा, उसके द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को की ताज़ा वन्यजीव प्राणी संरक्षण सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? तो यूनेस्को की ताज़ा वन्य प्राणी संरक्षण सूची में यूनेस्को ने पचमढ़ी जो है वन्य प्राणी संरक्षण सूची में शामिल किए गए विश्व के 17 देशों में 22 स्थल में से एक मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी को भी शामिल किया गया है। यूनेस्को ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए, यूनेस्को के बारे में पूछा जाता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशंस ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त है? तो ये वन विहार को प्राप्त है ना। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रमाण प्राप्त करने वाला वन विहार प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, आरक्षण पुलिस भर्ती 2017 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला। पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में चले जाने से अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये किस में की गई है? धार जिले में की गई। किस जिले में की गई है? धार जिले में की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार। क्या हो जाएगा? धार। ठीक। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 2 दिसंबर 2010 को की गई, लेकिन प्रमाणित अनुमति जो है 2013 में इसे मिलेगी। ठीक है, स्थापना 2000, हाँ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखने के लिए किस राष्ट्रीय अभयारण्य का चयन किया गया है ना? गिर को रखने के लिए पालपुर कुनो। MPPSC प्री 2008 गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेर को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित पालपुर कुनो अभयारण्य में लाए जाने का प्रस्ताव वर्तमान में यह मध्य अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा चुका है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को? कान्हा किसली को 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मंडला। तो पटवारी में भी पूछा गया है, जेल प्रहरी में पूछा गया है 2014, पुलिस आरक्षक 2017 में भी पूछा गया है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 3 है। एक है पचमढ़ी, ठीक है, जो बना है 1999 में जो है इसे 1999 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया है। अगला है अचानक मार। क्या है? अचानक मार। ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ये 2005 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है पन्ना। क्या है? पन्ना। तो ये भी जो है 2011 में बनाया गया, लेकिन जो है 2021 में इसे जो है यूनेस्को की MAB प्रोग्राम में जो है शामिल किया गया। तो याद रखना आप लोग, 3 है, पंचमढ़ी, अचानक मार और पन्ना जिले में। ठीक है। और हल्का सा भाग इसका आधा थोड़ा भाग जाता है आपका छतरपुर। कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? कोयले की खदान के लिए, राष्ट्रीय उद्यान के लिए, शिक्षा का केंद्र, औद्योगिक केंद्र है। कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कान्हा किस लिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है? मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है संभाग पूछा है तो ग्वालियर संभाग। याद रखना, शिवपुरी में है। और शिवपुरी किस संभाग में आता है? तो ग्वालियर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। जेल प्रहरी 2015, उच्च न्यायालय ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है डिंडोरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? डिंडोरी जिले में स्थित है। देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला
32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उमरिया जिले में, कहाँ पर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, उमरिया जिले में। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, गलत टिक लग चुका है। हाँ, उमरिया याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये 1993 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट है ना, 1993 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के, फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के जो है मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मंडला जिले में स्थित है। हालांकि डिंडोरी जिला बनने से पूर्व मंडला जिले का भाग था, इसलिए पुराने प्रश्न तथ्यों के आधार पर जो है, पुराने तथ्यों के आधार पर जो है मंडला आएगा। लेकिन ऑप्शन इसमें अगर डिंडोरी आता, क्या आता, डिंडोरी आता, तो डिंडोरी जो है क्या होता, राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर। पुराना क्वेश्चन है, एमपीपीएससी प्री में भी पूछा गया है 2014। अगला है, कानाकिसली में क्या है तथा वह किस लिए प्रसिद्ध है? कानाकिसली जो राष्ट्रीय उद्यान है और मंडला में है और इसलिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। कैसे क्वेश्चन आ रहा है देखो, कराधान सहायक परीक्षा 2012 और एएनएम 2013 में मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया जा रहा है? तो पालकुन कुनो है ना, पारपुर कुनो है ना, कुनो अभ्यारण्य को तैयार किया जा रहा है, कुनो। अब ये कहाँ पर है? कुनो श्योपुर जिले में। कहाँ पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी चीज़ें जो है फर्स्ट वाले वीडियो को आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? होशंगाबाद में। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान स्थापित किया गया है वन विहार भोपाल में। कहाँ स्थापित किया गया है? वन विहार भोपाल। तो कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन देखो, क्लर्क, डिवीजन क्लर्क 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोडावण को सुरक्षित रखा गया है? केवल घाटी गांव, केवल करेरा, विकल्प 2 दोनों सही हैं। गोडावण अथवा सोन चिड़ैया। गोडावण मतलब सोन चिड़ैया का नाम है। गोडावण किसका नाम है? सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया। तो सोन चिड़ैया जो है, या सोन चिड़िया जिसे बोलते हैं, चिड़िया, इसे जो है एक लुप्त प्राय पक्षी है और संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के घाटी गांव और करेरा शिवपुरी दोनों में रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। एक बार देख लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोडावण मतलब सोन चिड़ैया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सीधी जिले में। कहाँ पर है? सीधी जिले में। याद रखना, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया और शेष हिस्सा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चला गया और 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। 2008 में 2008 संजय डुबरी 2008 में जो टाइगर प्रोजेक्ट में, टाइगर प्रोजेक्ट चालू 2008। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। किसका है? पेंच। अगला है, सांस सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सांस सागर, तो सांस सागर झील जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसका क्षेत्रफल 375.230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला उद्यान है। एक पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन भी है। क्या है? जॉर्ज केसल भवन। अगला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? प्रथम जीवित सफेद बाघ साइबेरिया, कार्बेट पार्क, अवंती और रीवा। तो रीवा में पकड़ा गया था, है ना। रीवा के जंगल में प्रथम सफेद जीवित बाघ पकड़ा गया था। रीवा पूर्व स्टेट का भाग था, सी स्टेट का भाग था। 1950 में विश्व प्रसिद्ध बाघ, सफेद बाघ मोहन को यहीं के जंगल में पकड़ा गया था। याद रखना, मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है, तो स्थापित किया गया है राला मंडल इंदौर में। ठीक है, 1989 इस अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी। इस अभ्यारण्य के अंदर जो है पहाड़ी के ऊपर सन 1905 में होलकर वंश ने शिकार कोठी का निर्माण किया था, जिसे अब सूचना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी अवशेष के लिए प्रसिद्ध, जीवाश्मी अवशेष के लिए प्रसिद्ध है घुघुआ, सोहागी पहाड़, भीमबेटका और मैहर। तो घुघुआ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में शाहपुरा क्षेत्र में फासिल राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, घुघुआ नहीं है दुधवा है ना, ये दुधवा जो है अपने फॉसिल्स के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य सभी को पता है राला मंडल। कहाँ पर है? राला मंडल स्थित है आपके इंदौर में। और सबसे बड़ा नोरा देही कहाँ पर है? हाँ, ये मिलेगा आपको सागर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लेते हैं, अ ब स देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28 और 2 प्रस्तावित, तो टोटल हो जाएंगे 30। ऑप्शन में क्या आ रहा है? 25। पुराना क्वेश्चन है, 2015 जेल प्रेरी। अब आपको 28 लगाना है। नेक्स्ट है, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के जो है टीकमगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? टीकमगढ़, याद रखना आप, टीकमगढ़। राजा रुद्र प्रताप ने की थी इसकी स्थापना। हाँ, यहीं पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। इसमें पाए जाने वाले जीवों में जो है जंगली तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल और चिकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। वन विहार, और मध्य प्रदेश में भी भोपाल। नोरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइट आंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिल्कुल। नेक्स्ट, टाइगर राज किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, पूरे भारत में 2967 टाइगर। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है। यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा। राइट आंसर होगा आपका कान्हा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस जिले में अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है? किस जिले में? तो राइट आंसर है सी, अनूपपुर। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है इसका। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका फैलाव जो है 3835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत 10 वन क्षेत्र आते हैं। अब कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में और आधे से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है इसका? छत्तीसगढ़ में। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? चतुर्भुज नाथ, याद रखना, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित है, जिसे 1974 में जो है अभ्यारण्य बनाया गया। इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया। अभ्यारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है? नोरादेही सेंचुरी, कान्हा सेंचुरी, और उसके बाद आपके पास भिंड अभ्यारण्य और शिवपुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? नोरादेही। क्या हो जाएगा? नोरादेही। ये सागर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सागर में। तो याद रखना, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट और अंतिम है, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसमें कई रॉक आश्रय है? याद रख लीजिएगा, आरक्षक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। राइट आंसर नरसिंहगढ़। क्या है? नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। राजगढ़।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर का। तो जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं, करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं, ये दूसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है। मतलब हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए, 50 ही टोटल 100, इतना कर लीजिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके बाघ जो है अभ्यारण्य से आने वाले क्वेश्चन आपके पूरे सही होंगे। क्या होंगे? पूरे सही होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है आपको लगाने का मौका मिलेगा। अब दूसरा टॉपिक हम तैयार करेंगे। आपका एक टॉपिक हमने तैयार कर दिया है। आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।